रुको, ये लाइन देखो, वी गारंटी रिजल्ट्स इन विद इन 30 डेज। हम कोई गारंटी नहीं देते, और अगर मैंने ये अप्रूव कर दिया होता तो ये डायरेक्टली क्लाइंट के पास चली जाती। प्रॉब्लम, ये ईमेल मैंने नहीं लिखी, एआई ने लिखी और भेज दी 2 घंटे पहले। ये मेरा इनबॉक्स है, कोलैब रिक्वेस्ट, ब्रांड डील्स, फैन क्वेश्चंस, और ये सब बस यहाँ बैठ के रॉट हो रहा है क्योंकि मैंने इन्हें रिप्लाई करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। और ऑनेस्टली काफी बार एक जेन्युइनली अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस होता है, इसीलिए क्योंकि मैंने रिप्लाई नहीं किया। तो मैंने सोचा क्या एआई इसे हैंडल कर सकता है। तो मैंने एक एआई एम्प्लॉय बनाया है, एम्प्लॉय नॉट रिप्लेसमेंट। ये क्या करता है, एक नया ईमेल आता है, एआई पढ़ता है, कंटेक्स्ट समझता है और रिप्लाई ड्राफ्ट करता है और फिर रुक जाता है, मुझे स्लैक पर भेजता है ये अप्रूवल। अगर मैंने अप्रूव किया तभी ये भेजता है रिप्लाई। आई विल शो यू हाउ इट इज वर्किंग राइट नाउ। सेंड। ओके, आफ्टर सेंडिंग वी शुड बी गेटिंग वन approval over here and we got the approval, we got the subject, what was the mail, and here is the agent's reply: thank you for reaching out, so and so. This is looking good to me, I'll approve it. After approving, here is it. So currently it is 1:06 a.m, so we are correct and we got the reply. Okay, hi there, thank you for reaching out. So see, automatically it gave the reply. N10.io करते हैं साइन इन, और अब करेंगे हम फ्री ट्रायल। स्टार्ट अ फ्री ट्रायल, कंपनी नेम कुछ भी डाल दो, ईमेल डाल दो, सबमिट। अब एक वेरिफिकेशन कोड, सबमिट। हाँ, अब ये नाम शॉर्ट। अब करते हैं स्टार्ट फ्री 40 डे ट्रायल। स्टार्ट ऑटोमेटिंग से। तो पहला स्टेप है जीमेल ट्रिगर। जीमेल ट्रिगर, जब जीमेल में मैसेज आएगा तब ये फ्लो एक्टिव होगा। क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल, साइन इन विद गूगल और डन। ये हो गया आपका जो कनेक्टेड अभी लॉगिन अकाउंट है उससे ये हो जाएगा। और इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है, जीमेल आने के बाद ये मैसेज जाएगा जेमिनाई पे। सर्च करिए जेमिनाई, गूगल जेमिनाई, और मैसेज मॉडल करके एक एक्शन होगी, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे जाके क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स। अब आगे देखते हैं। Check out the video in the I button and where I have given you how to create the API. जो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रॉम्प्ट दिया है वो करो कॉपी पेस्ट और ये बन गया। ये सब कॉपी पेस्ट। अगला स्टेप है, हम प्लस पे क्लिक करेंगे, अप्रूवल भेजना। यहाँ पे देख लो लाल रखा है ह्यूमन रिव्यू। उस पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आए कि आपको कहाँ भेजना है। हम सिलेक्ट करेंगे स्लैक, कि ये इजी है। स्लैक का अकाउंट क्रेडेंशियल क्रिएट करने के लिए क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल, और ये देखो कैसे क्रिएट करना है। तो स्लैक, go here, then log in, sign in, then with Google, select the account, continue, create workspace, and automatically it will create a demo workspace. So let's play with demo workspace. Next, skip, back, skip, okay. Now it is connected. So these are all things we are having right now. Getting a credential, connect to Slack. You have your Slack account that you created, opening a new tab, get it we. Then just check this is your workplace. If you want other anything created, select the latest one that you want to be, then allow. See, and your account is created now. That's it. अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको देखना है सेंड एंड वेट फॉर अ रिस्पॉन्स होना चाहिए, और सेंड अ मैसेज टू हम करेंगे चैनल। और हमने स्लैक में एक चैनल बनाया है, वो आप देख लीजिए। उस चैनल में से मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ सोशल, और इसमें हम पोस्ट डालने वाले हैं जो प्रीवियस नोट से हमारा आया है। सब्जेक्ट और एपीआई की कैसे बना मेल, ये जो मेल भेजा है, मेल का कंटेंट और सब्जेक्ट क्या था, मेल से जहाँ से हमको मेल आया था, एपीआई की वगैरह बनी। एआई एजेंट का ये है मैसेज, जो हम सब कंपेयर कर सकते हैं। बंद करेंगे यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करने के बाद, और ये डिस्क्रिप्शन में प्रॉम्प्ट दिया है वो जस्ट कॉपी पेस्ट करो, डरो मत, मैं इस सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये हो गया एआई एजेंट का रिप्लाई आ गया, ये नोड भी हो गए। और इसके बाद हम करने वाले हैं एक नई नोड।
तो जो भी जीमेल से एक किसी ने तो हमको मेल भेजा, मेल आने के बाद ये फ्लो एक्टिव होगा ट्रिगर के फॉर्म में एक्टिव होने के बाद ये जाएगा मॉडल पे, मॉडल उस पर वर्क करेगा और मैं मॉडल को जो इंस्ट्रक्शन दिए वो फॉलो करेगा, उससे एक आउटपुट जनरेट करेगा। उसके बाद ये लेगा सब्जेक्ट और मेल जो कि रॉ वाला था और एजेंट का रिप्लाई, एजेंट ने क्या AI से रिप्लाई जनरेट किया है, उसके बाद ये जाएगा ये, और इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप है अप्रूव्ड वाला। नहीं, इसके पे नेक्स्ट स्टेप हम लेने वाले हैं गूगल शीट वाला। सर्च करें गूगल शीट में जाने के बाद अपेंड अ रो इन अ शीट, तो हम एक रो ऐड करने वाले हैं। इसके लिए भी सिंपल है, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देन अपेंड अ रो, शेयर विद डॉक्यूमेंट, तो हम यूज़ करेंगे एनोटेशन ह्यूमन इन अ लूप फ्रॉम शीट। कौन सी शीट में जाना चाहिए, तो ये है डॉक्यूमेंट और शीट नेम, जस्ट आपको मैं अभी शो करता हूँ। ड्राइव गूगल, ये वो शीट है जो मैंने क्रिएट की है। तो ये गूगल शीट एक एम्प्टी क्रिएट की है, उसमें कुछ कॉलम्स के नेम्स हैं, अप्रूवल ID, सेंडर, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट फिर से आ गया है, ये देख लेंगे, सब्जेक्ट, स्टेटस और कॉलम। जब पहली बार ये जाएगा तो ये इस फॉर्म में जाएगा, किससे आया है, क्या सब्जेक्ट है, स्टेटस और कॉलम 1 मतलब टेक्स्ट क्या है, और ये जनरेट करेगा वैसे। तो अब हम करने वाले हैं, ये करने के बाद हम सीधा ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग मैं आपको दिखाता हूँ अभी 2 मिनट में। हमने सिलेक्ट किया एनोटेशन ह्यूमन इन अ लूप विच हमारे ये शीट का नाम है। उसके बाद शीट 1 सिलेक्ट किया जो कि ये है, उसमें ये टेबल कॉलम्स है, और टेबल कॉलम्स ये आपको दिख रहे होंगे ये, और इस पर आपको डालना है। अप्रूवल ID में मैं डाल दूँगा, डायनामिकली एग्जीक्यूट प्रीवियस नोट्स। अप्रूवल ID में पहले तो आएगा, फिर कुछ इस तरह से मैप कर दी है। अप्रूवल ID जो कि ये रहेगा जीमेल ट्रिगर का ID जो कि यूनिक वैल्यू दर्शाता है। फिर रहेगा सेंडर का नाम जो फ्रॉम से आया है यहाँ से। उसके बाद रहेगा सब्जेक्ट जीमेल का, और स्टेटस हम बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग में डाल दे रहे हैं। और उसके बाद ये होगा कॉलम हमारा जहाँ पे हम टेक्स्ट डाल देंगे फ्रॉम कंटेक्स्ट पार्ट, मैसेज मॉडल। सो ये जो मैसेज मॉडल है वहाँ से हमने ये उठाया, ये पार्ट 0 का टेक्स्ट। तो ये है मैसेज मॉडल का रिप्लाई, जो ये रिप्लाई करेगा मैसेज मॉडल, जो उसका रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा वो हम डाल देंगे कॉलम 1 पे। ये तो हो गया अपना जीमेल एडिंग अ नोट स्टेज। इसके बाद वाला स्टेप है ईफ वाला, करेंगे ईफ पे, ईफ, और हाँ ये हो गया हमारा ईफ। और ईफ में ये जो मैंने कंडीशन डाली है ये कॉपी कर दो, और इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर दो बुलियन, और बुलियन में इज ट्रू। तो जब ये मैसेज मतलब सेंड मैसेज से हमको रिप्लाई आएगा अप्रूव्ड और ये इज ट्रू है, तो उसके बाद ये चले जाएगा अगली नोड पे। अगर ट्रू है तभी मैसेज सेंड करना, यही कंडीशन है। और इसके लिए हमने क्या किया है आई विल शो यू। ये जो अप्रूव करके कंडीशन थी सेंड मैसेज पे, जो हमने वेट फॉर रिस्पॉन्स, ये सिर्फ ड्रैग करना है, ड्रॉप कर दो, ड्रैग करो, ड्रॉप करो, और इसको बुलियन करके इशू कर दो। अगर ये सेंड मैसेज और वेट फॉर अ रिप्लाई में जो अप्रूवल भेजा था, अगर ये अप्रूव्ड है तो ये जाएगा ट्रू वाली नोट पे। ट्रू वाली नोट पे अगर ये ट्रू है तो हम करेंगे सेंड मेल, नहीं जीमेल सर्च करके सेंड मैसेज, और ये सेंड मैसेज में होने वाला है ये चीज़ है। टू जाएगा फ्रॉम में, एक चीज़ करनी है जिसका भी नाम फ्रॉम पे था, सिर्फ ड्रैग करो, यहाँ पे ड्रॉप कर दो तो वो उसको चला जाएगा मेल, क्योंकि उससे आया था पहले। फिर आ रही रिप्लाई, और उसके बाद ये जाएगा उस सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक। और ये है हमारा AI का रिस्पॉन्स जो हमने क्रिएट किया था। यहाँ से देखो मैसेज मॉडल, कंटेक्स्ट, पार्ट्स, टेक्स्ट, ड्रैग करो, ड्रॉप करो और भेज दो। हाँ, तो ये था हमारा स्टेप। इसके बाद है हमारा आखिरी स्टेप, और ये आखिरी स्टेप में हमने किया है अपडेट रो इन अ शीट। तो अपडेट रो इन अ शीट क्यों?
पहले हमारे पास जो आईडी था हमने क्रिएट किया था और उस पर स्टेटस पेंडिंग किया था, अभी उसे सेंड करना है क्योंकि ये हमने भेज दिया है। ये आपको लीड्स, आपके लॉग्स जनरेट करेगा और सब कुछ काम करेगा इन फ्यूचर। तो सब रिकॉर्ड भी जनरेट हो रहे हैं कि आपको आपने किसको मेल सेंड किया है, किसका पेंडिंग है अभी तक अप्रूवल, और सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी देख सकते हो एक्सेल शीट में। तो ये कुछ ऐसा है। ऑपरेशन मैंने सिलेक्ट किया है अपडेट रो शीट विद इन डॉक्यूमेंट, ये मैंने पहले ही बताया है ये कैसे सिलेक्ट किया था। उसके बाद कॉलम टू मैच, सो ये अप्रूवल आईडी देखेगा इस शीट में जाके, ये चेक करेगा इस अप्रूवल आईडी के लिए। सो हम सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ दिस, और सपोज दिस अप्रूवल आईडी के लिए ये रिकॉर्ड ये चेंज करेगा। ये कंडीशन मैच हो गई। उसके बाद ये कंडीशन मैच होने के बाद ये करेगा अप्रूवल आईडी, सब्जेक्ट और स्टेटस सेंड, ये तीनों चीज़ें अपडेट करेगा। भले इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जस्ट कॉलम टू मैच ऑन कर रहा है और ये अप्रूवल आईडी हमने लिया है यहाँ से, ये आईडी। तो ये आईडी ये चेक करेगा इस शीट में जाके, चेक करने के बाद ये आईडी ये चेक करेगा शीट में जाकर, चेक करने के बाद स्टेटस कर देगा सेंड। तो हमारा रहेगा अप्रूवल, उसका रिकॉर्ड हमने किस किस को भेजा है और किस किस को नहीं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होता है अभी। Send the email, the second example, let us check what is happening. So if we check the workflow status, what is happening over there, let us check that as well. So it's running 110, we are good. It's running an in waiting state. It should be like that only. Now just let's check, have we got anything or not. Okay, so the mail is correct, subject, the mail description. Thank you for reaching out. To answer your question, our primary focus, while specific outcome depends on current sales. So this is kind of the fishy mail, fishy reply that AI has created. That's why I'm not going to approve it. See, this is not I am giving right now. I'm just giving an automation consultation, nothing related to the other things, lead qualification, enhance engagement rates. So that was an example.